हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के बारे में। प्रीवियस क्लास में, पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे? ऊष्मागतिकी। ठीक है, ऊष्मागतिकी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? ऊष्मा और ऊर्जा, हीट और एनर्जी के संबंध के बारे में स्टडी करते हैं। वो क्या होता है? हमारा ऊष्मागतिकी कहलाती है। ठीक है, ऊष्मागतिकी के नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, कितने नियम हैं इसके? पहले 3 नियम थे, अब कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। ठीक है, ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में बात करें तो पहला शून्यता का नियम, जीरोथ लॉ ऑफ डायनामिक्स। ठीक है, इसको हम तापीय संतुलन का नियम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि यदि 2 वस्तुएं किसी तापमान पर होंगी, उसके साथ कोई तीसरी वस्तु यदि उसके साथ होगी, 2 वस्तुओं के साथ यदि कोई तीसरी वस्तु सेम ताप में, सेम टेम्परेचर पे होगी, तापीय संतुलन में होगी, तो क्या होगा? जो 2 वस्तुएं हैं उनकी और इसकी, दोनों का टेम्परेचर कैसा होगा? दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, तो ये दोनों वस्तुएं तापीय संतुलन में होंगी। ठीक है, इनका और इसका ताप कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, इसमें जैसे हमारा थर्मामीटर है, थर्मामीटर जो होता है वो हमारा इसी नियम पे वर्क करता है, इसी सिद्धांत पे वर्क करता है। ठीक है, जब कोई 2 वस्तुएं सेम टेम्परेचर पे होती है तो उनके साथ अगर यदि कोई तीसरी वस्तु सेम टेम्परेचर पे होगी तो क्या होगा? वो तीनों वस्तुएं एक साथ गर्म होंगी और एक साथ ही ठंडी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पहला नियम। ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट, इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। एनर्जी ना तो उत्पन्न होती है, ना ही उसको नष्ट किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसको क्या किया जा सकता है? एनर्जी को क्या किया जा सकता है? रूपांतरण करा जा सकता है। उसका एनर्जी को रूपांतरित करा जाता है, एक करा जा सकता है, मतलब उसको एनर्जी को चेंज कर दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप, गैस है। गैस को जब हम ऊष्मा देते हैं तो गैस को जब ऊष्मा ऊर्जा मिलती है तो क्या होता है? वो एक साथ ही वर्क करने लगती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा किसमें परिवर्तित हो जाती है? यांत्रिक वर्क में बदल जाती है। ठीक है, यांत्रिक कार्य में। जब हम गैस पर वर्क करते हैं, गैस चलाते हैं तो ऊष्मा और हीट दोनों होते हैं उसमें। ठीक है, जब गैस जलती है तो वो क्या होती है? ऊष्मा किसमें चेंज हो जाती है? यांत्रिक कार्य में चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्वितीय नियम। इसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मा प्रवाह का नियम। क्या होता है? ऊष्मा प्रवाह का नियम। ऊष्मा जो होती है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा हमेशा क्या होती है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जैसे बर्फ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? फ्रिज। क्या होगा? फ्रिज। ठीक है, बर्फ जो होती है वो जब तक ऊष्मा नहीं लेगी तब तक वो पिघलेगी नहीं। तो बाहर के वातावरण, बर्फ क्या होती है? बाहर के वातावरण से ऊष्मा लेती है और पिघल जाती है। ठीक है, ऊष्मा लेती है, गर्म होती है और क्या हो जाती है? पिघल कर ठंडी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ये क्या है? शून्य तापमान का नियम। ठीक है, यदि किसी वस्तु का तापमान पूर्ण शून्य है तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0 या शून्य। ठीक है, यदि वस्तु का तापमान पूर्ण शून्य है तो उसकी एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? शून्य। क्या होगी? शून्य। एंट्रोपी क्या होगी? जब ये तापमान शून्य होगा तो एंट्रोपी क्या होगी? ये भी शून्य ही हो जाएगी। ठीक है, शून्य तापमान का नियम
तापीय संतुलन का नियम जो है कि अगर तीनों वस्तुओं का तापमान समान है तो वे तीनों ही संतुलन में रहेंगी। ठीक है, इसका तापीय संतुलन का नियम, अगर तीनों वस्तुओं का तापमान समान है तो वे तीनों ही संतुलन में रहेंगी, मतलब एक साथ ठंडी होंगी, एक साथ ही गर्म होंगी। ठीक है, पहला क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसमें क्या है, ऊर्जा ना बनती है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, मतलब ऊर्जा जो है ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण होता है, ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय नियम। इसमें क्या है, ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, गर्म से ठंडे की तरफ। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बर्फ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा नियम जो है वो पूर्ण शून्य पर अणुओं की गति रुक जाती है। यदि किसी वस्तु का तापमान पूर्ण शून्य पर पहुंच गया है तो उसके अणुओं की गति रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और एंट्रोपी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो। ठीक है, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, अव्यवस्था, या हम क्या कह सकते हैं इसको, अनियमितता, मितता। ठीक है, अव्यवस्था या अनियमितता क्या कहलाती है, एंट्रोपी। ठीक है, क्या कहलाती है, एंट्रोपी। ठीक, एंट्रोपी जीवों में वर्क कैसे करती है, सजीवों का शरीर बहुत सारे संगठन से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे कोशिकाएं होती है, सेल वगैरह होते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, किसकी जरूरत होती है, हमें फूड की जरूरत होती है। ठीक है, तो सजीव जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो फूड कहाँ से लेते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से। कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से फूड लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, जिससे उन्हें क्या मिलती है, एनर्जी। क्या मिलती है, एनर्जी। ठीक है, जिससे क्या होता है, एनर्जी मिलने से इनको क्या होता है, बॉडी इनकी मेंटेन होती है। क्या होता है, बॉडी मेंटेन होती है। कैसे, इनकी सेल मेंटेन होती है, सेल रिपेयर होती है, ग्रोथ होती है उनमें। ठीक है, जिससे क्या, ग्रोथ होने पर क्या होगा, इनका एटमॉस्फेयर जो है, ये एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर की एंट्रोपी को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, एंट्रोपी को बढ़ा देंगे। जीवों में एटमॉस्फेयर से क्या होता है, एनर्जी लेते हैं, फूड लेते हैं, सनलाइट वगैरह लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, उससे क्या होता है, इनकी बॉडी मेंटेन होती है। ठीक है, बॉडी मेंटेन में मतलब सेल रिपेयर होते हैं। ठीक है, और ग्रोथ होती है, जिससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, जिससे क्या होता है, इनकी फूड कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, जिससे क्या होता है, इनकी बॉडी मेंटेन होती है, बॉडी मेंटेन होती है, इनकी सेल वगैरह रिपेयर होती है, टिश्यूज रिपेयर होते हैं, और इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत सारी इन प्रोसेस के थ्रू, ठीक, बॉडी में जो प्रोसेस हो रही है, इनके प्रोसेस के बाद क्या होता है, बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, और बहुत सारा वेस्ट निकलता है। बहुत सारी ऊष्मा निकलती है बॉडी से बाहर, और बहुत सारे वेस्ट निकलता है, जिससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर की एंट्रोपी बढ़ जाती है। क्या होता है, एटमॉस्फेयर की एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।